महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। वहीं महाविकास आघाड़ी का महासंग्राम अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच गया है। 16 अक्टूबर 2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों का ऐलान किया। तभी से एमवीए की अंदरूनी कलह की खबरें भी आ रही थी, लेकिन बाला साहेब थोराट ने इस मसले का क्या सटीक उपाय निकाला है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप में। मैं आपके साथ गेटी भाविया। लंबे विवाद और मनमुटाव के बाद महाविकास आघाड़ी ने बीती रात विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस 105 सीटों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 95 और एनसीपी और समाजवादी पार्टी प्रमुख 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य 4 सीटें छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी गई है। हालांकि अंदर खाने की खबर कुछ और ही बता रही थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच विदर्भ, मुंबई और नासिक की 30 सीटों से अधिक सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था। दोनों दल इन सीटों पर दावा कर रहे थे। कांग्रेस ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी 100 से अधिक सीटें मांग रही थी। दोनों दल गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाह रहे थे। हैरानी की बात यह है कि विदर्भ में उद्धव ठाकरे की पार्टी सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि इन सीटों पर वो मजबूत है। विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हो सकती है और कांग्रेस का दावा है कि विदर्भ उसका गढ़ है। महाराष्ट्र विधानसभा सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला 4 महीने पहले खत्म हुए लोकसभा चुनाव से काफी अलग है। उस दौरान सबसे अधिक सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान किसी भी मुद्दे पर तनाव नहीं चाहती है, जिसके चलते कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच तीखी बयानबाजी होने पर नाना पटोले को पीछे लाकर बाला साहेब थोराट को बातचीत के लिए आगे किया गया। बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से बातचीत के बाद कहा कि कुछ सीटें बची हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। उनका कहना है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, बस तीनों दलों के पास मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीटों पर मतभेद को सुलझा लिया गया है। हालांकि बाला साहेब थोराट महाविकास आघाड़ी को जोड़कर रखने वाले मसीहा तो बन गए हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन पार्टी का झुकाव बदलने में असमर्थ रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर उद्धव गुट, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी का बयान कांग्रेस से विश्वास उठने का संकेत दे रहा था। देश का हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि और देश में उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। 8 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक गलियारों में सब कुछ बदल गया। अंदरूनी कलह का शिकार रही बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस महज 6 सीटें जीतकर बीजेपी के 29 सीटों से पीछे रह गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का फायदा कांग्रेस को हुआ, जिससे वो सरकार में भागीदारी तो हो ही गई, लेकिन अपनी राजनीतिक पकड़ खो बैठी। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रश्न उठता है कि क्या ये हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रतिबिंब होगा। अभी तक एमवीए के तीनों मुख्य पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, जबकि महायुति की तीनों मुख्य पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, भले ही वो कुछ उम्मीदवारों के नाम हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी की है, जिसमें कुल 99 उम्मीदवारों के नाम है। सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। महायुति के खेमे में ये दूसरी सूची है। वहीं बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के सहयोगी अजीत पवार गुट ने 38 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आपको फिर से याद दिला दें कि 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।
आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से। धन्यवाद।